क्यूरीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी, टू द डार्क साइड ऑफ लव। के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी जो नूर होती है साइकिल स्टैंड के पास जाती है, तभी कृतिका आ जाती है। कृतिका कहती है नूर प्लीज़ डोंट लीव। हाँ, नूर कहती क्यों, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कृतिका होती है अंदर ही अंदर वो कहते हैं ना, घुट रही होती है, वो कहती है फ़र्क पड़ता है फ़र्क। तो हमारी नूर उसकी तरफ देखती है, नूर को अंदर ही अंदर खुशी होती है, पर ये जाहिर नहीं करना चाहती है, वो वहाँ से चली जाती है। हमारी कृतिका बाहर निकलती है, वो नूर को जाते हुए देखती है, थोड़ा सा सैड होती है। घर पे दोनों आ जाते हैं, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। हमारी जो नूर होती है घर पे जाने के बाद बहुत हैप्पी होती है, पर जैसे ही वो घर जाती है ना, उसका मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके घर का माहौल भी हम सबको पता है कैसा था। फिर भी वो अपने आप को एडजस्ट करती है। शाम को उसकी मासी का कॉल आता है, बट इस टाइम क्या होता है, वो रोज़ अपनी मासी से बात करती थी, बट इस टाइम वो बात नहीं कर पाती है, थोड़ा सा काम होता है और उसका मन और दिमाग और ध्यान कहीं ना कहीं कृतिका के प्यार में गुम था, या यूं कहूँ कृतिका के चीज़ों में उलझा हुआ था। उसे अंदर ही अंदर एक खुशी होती है, वो गुम सी होती है। उसकी मासी बार बार कहती है उसकी मम्मा से कि नूर से मेरी बात करा दो, पर उनकी बात नहीं हो पाती। और फिर इसके बाद उसकी मासी कहती है चलो ठीक है, बिज़ी होगी पढ़ाई वगैरह, ठीक है बाद में बात कर लूँगी। वो ऐसे बोल करके रख देती है। और हमारी जो नूर होती है उस दिन उससे उसकी मासी की इतनी याद भी नहीं आती। पहला प्यार होता है, ज़्यादा खुमार चढ़ रहा होता है, तो शायद इस वजह से। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, नूर जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है, अपना टिफ़िन वगैरह पैक कर लेती है। पहले ऐसा होता था नूर स्कूल ना जाने के कभी कभी बहाने ढूंढती थी, बट अब हमारी जो नूर होती है वो बिल्कुल बहाने नहीं ढूंढती, वो बल्कि मौके ढूंढती। यार संडे क्यों पड़ा, संडे नहीं पढ़ना चाहिए था। स्कूल जाती है, वो बहुत हैप्पी होती है क्योंकि आज उसे पूरा क्लियरली पता चलने वाला था कृतिका को बहुत फ़र्क पड़ता था। और उसने कहा था कि आज वो पता लगा के रहेगी, उसके मुंह से बुलवा के रहेगी कि आई लाइक यू, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी है, या फ्रेंडशिप से ज़्यादा। बट हमारी नूर अभी फ्रेंडशिप तक सोच रही थी। फिर हम देखते हैं जैसे ही नूर जाती है वो कृतिका को देख लेती है, पर उससे कृतिका को अवॉइड करना होता। वो जाती है और देखती है कि आगे आगे उसके दोनों फ्रेंड्स चल रहे होते हैं, यानी नीलू एंड प्रिया। वो नूर जो होती थी हे बेकारण हो, और पीछे से कृतिका चिल्ला रही होती कि नूर नूर नूर। उसे बिल्कुल अवॉइड करती है। और नीलू कहती यार वो तुझे कृतिका बुला रही है। नूर कहती चुपचाप आगे देख के चल, दिमाग मत लगा। हाँ, नीलू कहती ओह ओके 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 ठीक है। हाँ, तो नूर कहती बदला लेना है कि नहीं। हाँ, वो सब हमारे दुश्मन, हमारे दोस्त नहीं। इधर नूर ट्राई भी कर रही थी कि इसकी कृतिका से फ्रेंडशिप हो जाए, और इधर अपने दोस्त को भी बोल रही थी कि वो सब हमारे दुश्मन हैं, बदला ले रहे हैं। उसके दोस्त इसी बात से सेटिस्फाइड थे कि वो लोग हमारे दोस्त नहीं बन सकते, वो दुश्मन ही रहेंगे। फिर हम देखते हैं हमारी नूर जो होती है जाती है, बैग रखती है और लॉकर रूम में कुछ चीज़ें लेने जाती है। तब तक कृतिका उसके पीछे पीछे आ जाती कहती है नूर आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू। नूर कहती है क्या है, हाँ क्या बात कर रही है, कल से मेरे पीछे पीछे भाग रही हो क्या, मैं पसंद आ गई हूँ क्या। तो हमारी जो कृतिका होती है वो उसकी तरफ देखने लग जाती है, वो शॉक्ड हो जाती है। फिर वो तुरंत घूम जाती है। नूर थोड़ा सा स्माइल करती है। फिर जैसे ही कृतिका टर्न होती है नूर फिर नॉर्मल हो जाती कि ऐसा कुछ नहीं है। तब तक अनुपमा आती कहती हाय नूर। नूर कहती है हाय कैसी है। तो अनुपमा कहती है आई एम गुड, वैसे कब जा रही है। हाँ, तो नूर कहती है बहुत जल्दी, तू भी चलेगी, चल चल चल। वो उसका हाथ पकड़ती है और टाइटली पकड़ती है। वो कृतिका के सामने जाहिर नहीं कर सकती थी कि मैं इससे बदला ले रही हूँ, क्योंकि उससे तो अच्छा बनना था। वो अनुपमा का हाथ कस के दबाया जा रही थी। अनुपमा कहती आओ अच्छा अच्छा तेरा जब मन करे जा, मुझे छोड़, मुझे बहुत काम है। वो वहाँ से चली जाती है। तब तक नैना आती है। नैना कहती है हाय नूर, और एप्लीकेशन लिख लिया। नूर उसकी तरफ देखती है घूर के कि क्या बोले जा रही है, इसे अच्छे से पता है मेरे को नहीं जाना, फिर भी बोले जा रही है। तो फिर वो नैना को कस के घूरती है। नैना कहती है मतलब कभी भी दे देगी, कभी भी दे देगी, अभी टाइम है चल ठीक है एंजॉय कर, मैं यहाँ से जाती हूँ। वो जल्दी वहाँ से चली जाती है। और हमारी जो कृतिका होती है वो इतना ज़्यादा गिल्ट में होती है कि उसके आसपास चीज़ें चल रही होती हैं, वो समझ ही नहीं पाती है। फिर हम देखते हैं नूर कहती कि तुम्हारा हो गया तो प्लीज़ साइड हटो, मुझे जाना है। कृतिका उसका मुँह खुल जाता है, कहती हाँ मतलब मैं नहीं बात करनी। वो वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही वो क्लासरूम में जाती है, बाकी सारी अनाउंसमेंट करनी होती है, प्रेयर वगैरह होती है और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सब कुछ करती है। सोचे जा रही होती है यार अगर ये चली जाएगी कैसे रहूँगी, नहीं इसे नहीं जाने देना, किसी भी कंडीशन में नहीं जाने देना, मुझे बहुत करनी है, पर इसकी क्लास तो दूसरी है, मैं किससे कहूँ। और हमारी इधर नूर बहुत ज़्यादा एकदम हैप्पी हुई जा रही थी कि वो कृतिका को इतना परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं उससे कहते हैं ना कि फील हो रहा होता है कृतिका उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो रही है। हमारी नूर मस्त इन्जॉय कर रही होती है। और इधर क्या होता है, इसकी जो मासी होती है जैसे हम सबको पता है वो थोड़ी सी ओल्ड होती है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई होती है आज, ये यूँ कहूँ फ्लू उनको हुआ होता है, नॉर्मल फ्लू हुआ होता है, उन्हें ऐसा लगता है। वो अपना मेडिसिन वगैरह खाती हैं, सो जाती हैं। हमारी नूर फिर इन्जॉय करती है। तब तक जैसे इंटरवल होता है हमारी जो कृतिका होती है वो आती कहती नूर मुझे बात करनी है, क्यों जाना है तुम्हें छोड़ करके। नूर कहती है अब
तुम डिसाइड करोगी मुझे जाना है कि नहीं जाना। हाँ, मैं जा रही हूँ, मेरी मर्ज़ी। हाँ, वैसे भी किसको फ़र्क पड़ता है। खैर, आई एम लेट, आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में खाने जा रही हूँ। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें तो वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, चलना है तो चलो वरना जाने दो। वो चली जाती है। अब वहाँ पे सब बैठ करके खाए जा रहे होते हैं। ये भी चीज़ सैंडविच ऑर्डर करती है और हमारी कृतिका बैठी होती है, उसका खाने का मन ही नहीं कर रहा होता, वो तोड़े तोड़े जा रही होती, तोड़ तोड़ के गिराए। नूर उसे देख रही होती है, अंदर अंदर खुशी हो रही होती है। तब तक जो हमारी नूर वो अनुपमा होती, कहती फिर से पूछती है कि नूर कब जा रही है। नूर उसे मुक्का दिखाती है, कहती जब बोल चली। तो अनुपमा डर सी जाती, कहती तेरी मर्जी। हाँ, नूर कहती हाँ, किसी को कहाँ फ़र्क पड़ता, कुछ लोगों को तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी रुक के क्या करूँगी। खैर, मैं चली जाऊँगी। हाँ, तब तक हमारी जो नीलू होती है वो उसकी तरफ देखे जा रही थी। क्या नूर सच में जा रही है? तो नूर उसकी तरफ देखती, कहती क्या ऐसे घूरे जा रही है। हाँ, क्या सबका शक यकीन में बदलना कि नहीं जा रही हूँ। नीलू कहती ओह ओके ओके फाइन फाइन फाइन। देन इसके बाद हमारी कृतिका कहती है कि नूर प्लीज़ मत जाओ ना। तो हमारी जो अनुपमा होती है कहती तू इसे रोक रही है। हाँ, तो नूर उसे घूर के देखती है, मतलब यहाँ चीज़ें मैं बना रही हूँ और ये बिगाड़ रही है, तुम मिल कौन है तुझे बताती हूँ। फिर हमारी जो नूर होती है वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ से मतलब उनके ग्रुप सर्कल को छोड़ करके चली जाती है। और इधर हमारी जो कृतिका होती है परेशान हुए जा रही थी, वो कहती कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें नूर को रोकना चाहिए। तो नीलू एंड प्रिया शॉक्ड होते कि ये रोकने के बारे में सोचे। खैर छोड़ो, वो भी वहाँ से चले जाते, उसकी बात को इतना ध्यान नहीं देते। फिर जो हमारी कृतिका होती है वो अपने दोस्तों से कहती है, अनुपमा से कहती, नैना से कहती कि यार हमें उसे रोकना चाहिए प्लीज़। अनुपमा कहती है तू कहीं उसे पसंद तो करने नहीं लग गई है, पागल हो गई है क्या, वो हमारे दुश्मन है। ओके, तो हमारी जो कृतिका होती कहती कोई मेरा दुश्मन नहीं है और तू पागल है क्या, दिमाग से खा लिया, जाके पढ़ाई कर, तू जा। हाँ नैना यार तू कुछ कर। नैना कहती है सॉरी डार्लिंग, अगर वो जा रही है तो जाने दे। मतलब नैना पूरे कूल वे में बोल करके वहाँ से चली जाती है। अब मतलब हमारी कृतिका को जो करना होता है उसी को करना होता है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि नूर जाते जाते बोल के गई होती कि मैं बस एप्लीकेशन लिख रही हूँ ट्रांसफ़र का, जल्दी मुझे ट्रांसफ़र लेटर मिल जाएगा, 1-2 वीक में मैं चली जाऊँगी। हम देखते हैं अब हमारी जो कृतिका होती है उसे खोजना होता है कि नूर ने कहाँ कब वो लिखा है, कब वो सबमिट करने जाएगी। तो फिर हमारी जो कृतिका होती है वो नूर के पीछे पीछे जाती, कहती नूर 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 नूर। तो नूर कहती तुम कुछ आजकल ज़्यादा नहीं मेरे पीछे भाग रही हो क्या, मेरे पीछे कुछ लगा है क्या, चुंबक वगैरह है जो अट्रैक्ट हो रही हो। तो हमारी जो कृतिका होती कहती नूर प्लीज़ मत जाओ प्लीज़ प्लीज़। तो कृतिका कहती है आई वॉन्ट टू लीव, और कल से एक ही टॉपिक पे बात किया जा रहा है, मुझे नहीं बात करनी, प्लीज़ लीव मी अलोन। वो जाने लग जाती। तब तक हमारी जो कृतिका होती है उसके सामने चली जाती, कहती नूर प्लीज़ डोंट लीव मी। नूर कहती क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने बोला था। कृतिका कहती कल बोला तो था फ़र्क पड़ता है, और मुझे 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 ही नहीं बल्कि सबको फ़र्क पड़ता है। नूर को लग रहा था कि वो बोलेगी मुझे 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 तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बट हमारी कृतिका बोलती है कि सबको फ़र्क पड़ता है, नैना को फ़र्क पड़ता है, अनुपमा को फ़र्क पड़ता है, नीलू को फ़र्क पड़ता है, प्रिया को फ़र्क पड़ता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारी नूर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है अच्छा सबको फ़र्क पड़ता है सिर्फ तुमको नहीं पड़ता है। कृतिका कहती मुझे फ़र्क पड़ता है। नूर कहती बस प्लीज़ साइड दो, हवा आने दो, मुझे जाने दो। वो ऐसे बोल करके वहाँ से चली जाती है। हमारी कृतिका और परेशान हो जाती है। तब तक बेल हो जाती है, मैम बुला लेती है कृतिका को, कृतिका वहाँ चली जाती है। नूर के अंदर खुशी, सैडनेस, हैप्पीनेस, बहुत मिक्स फीलिंग आ रही होती है। कहते हैं ना जब प्यार स्टार्ट होता है हमें पता नहीं होता सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, तो मिक्स फीलिंग आती है। एक बार को लगता है बोल दो, हाँ जो होगा देखा जाएगा। फिर लगता है यार अभी तो देख पा रही हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम देख पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी। फिर अगले ही पल लगता है अगर आज नहीं तो कभी नहीं। फिर लगता है यार अगर आज किया कभी करने लायक बचूंगी कि नहीं। तो बहुत सारी सिचुएशन आती है। फिर हम देखते हैं 8 पीरियड होती है इन लोगों की, वही मतलब परेड वाली या फिर प्ले वाली या फिर इधर उधर घूमने वाली। हमारी जो नूर होती है लॉकर रूम में बैठी होती है और एक खाली कागज़ ऐसे ही उसके हाथ में होता है, यूँ ही मतलब रैंडम पेपर नहीं, स्कूल में पेपर वगैरह तो होंगे, ऐसे लेकर के हवा किए जा रही होती है। तब तक देखती है कि सामने से कृतिका आ रही होती है। अब नूर समझ नहीं पा रही होती ये क्यों आ रही है, और कृतिका को लगता है वो जो लेटर है वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है। जैसी वो आती है वो कहती है ये क्या है। हाँ, तो अब हमारी नूर सोचती है यार जल्दी सोचो कुछ बोलो, और उसका शैतानी दिमाग, उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। समझ जाती कि भाई यही बोलना है। जो कृतिका सोच रही थी हमारी नूर वही करती है। वो कहती है मैंने एप्लीकेशन लिखा है, सब पूछ रहे थे ना तुम्हारे दोस्त स्पेशली एप्लीकेशन कब देगी कब जाएगी, तो जा रही हूँ अभी प्रिंसिपल ऑफिस, अभी टाइम मिला है तो जा रही हूँ सबमिट करने। हमारी जो कृतिका होती है परेशान हो जाती, कहती नूर यू कांट
डू दैट। तो फिर हमारी नूर कहती है आई कैन, ओके। और तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों इतना परेशान हो रही हो। वो एकदम उसके क्लोज चली जाती है, हमारी कृतिका लॉकर में चिपक जाती है, नूर एकदम उसके क्लोज। तो फिर इसके बाद कृतिका कहती है प्लीज़ डोंट डू दैट। नूर एकदम उसके क्लोज होती है, नूर कहती है आई कैन, ओके। और क्यों क्यों तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है। वो एकदम उसके क्लोज जाती है, कृतिका जो होती है ना वो एकदम डर सी जाती, कहती है क्योंकि सब चाहते हैं तुम मत जाओ। तब तक उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, सबको पता चल जाता है कि नूर ने वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लिखा है। कुछ लोगों को पता होता है कि ये फेक है, पर कुछ को ऐसा लगता है। सब बाकी और खुश होते हैं, जो स्पेशली कृतिका के ग्रुप वाले होते हैं। और नूर वहाँ से सबको हटा करके साइड चली जाती है, थोड़ा सा सैड फेस बनाते हुए, ड्रामा करते हुए। हमारी कृतिका इधर परेशान हुए जा रही थी, कहीं मैम के पास चली जाए। वो तुरंत उन सबको साइड करती है, उसके पीछे पीछे जाती है। अब हमारी नूर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कृतिका पीछे आ रही है। यार नूर कुछ तो कर, वरना सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। वो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे प्रिंसिपल ऑफिस में घुस जाती है। उसे मतलब ये दिखाई देता है कि मुझे कृतिका का जो जोन है उसे बना के रखना है, उसे ख़राब नहीं करना है। भले मैं पिट जाऊँ प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के बाद, थैंक गॉड वो जैसी ही जाती है वहाँ पे कोई नहीं होता, वो अंदर चली जाती है। जैसी जाती है वो वहाँ पे बैठ जाती है और ऐसे ड्रामा कर रही होती है कि बस मैम का वेट कर रही है, अभी दे देगी ये वो। तब तक पीछे से कृतिका आती है और कहते हैं ना ये लोग प्रिंसिपल ऑफिस में अकेले होते हैं, जाने के बाद वो डोर क्लोज कर देती है, सिक्के नहीं लगा देती है। फिर हमारी जो नूर होती कहती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जो कि नूर को पता होता है कृतिका उसके पीछे आ रही है। कृतिका कहती है नूर यू कांट, ओके। हाँ, तो फिर इसके बाद हमारी जो नूर होती कहती है आई कैन, और मुझे जाना है, मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी ना, और वैसे भी तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। कृतिका कहती है बस मुझे फ़र्क पड़ता है, पड़ता है, समझी। देन इसके बाद हमारी जो नूर हो रही है, कृतिका होती है, वो आंखें बंद करके बोले जा रही थी। नूर को बहुत प्यारी लगती है। फिर हमारी जो कृतिका होती है वो एकदम तेज़ी से चल के हुए नूर के पास आती है, नूर पीछे होने लग जाती है। अब कृतिका आगे आ जा रही थी, नूर और पीछे हो जाती है। फिर हम देखते हैं हमारी जो नूर होती है ना उसे रियलाइज़ होता है मैं क्यों पीछे हो रही हूँ, वो आगे जाती है। फिर हमारी कृतिका डर के मारे पीछे होने लग जाती है। कृतिका के पीछे दीवार होता है हमेशा की तरह, कृतिका दीवार से लग जाती, नूर उसके क्लोज आती, कहती क्या हाँ क्या अभी तक फ़र्क नहीं पड़ता था, अब तो मैं फ़र्क पड़ रहा है। हाँ यहाँ कुछ लिखा है, हाँ क्या क्या। तो हमारी जो कृतिका होती कहती है नूर हम सबको फ़र्क पड़ता है और तुम नहीं जा रही हो छोड़ के। नूर कहती है मैं जा रही हूँ। कृतिका कहती है कि तुम्हें नहीं जाना होगा। नूर कहती है मैं जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लीव। तब तक हमारी जो कृतिका होती कहती है नहीं जा सकती। नूर कहती मैं जा सकती हूँ। हमारी कृतिका बातों बातों में नूर के हाथों से वो कागज़ लेती और बिना देखे उसे फाड़ देती है, फाड़ के फेंक देती। कहती है नूर मैंने तुम्हारा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाड़ दिया है। हाँ, हमारी जो नूर होती है तुरंत पीछे हटती, कहती है अच्छा मैं दोबारा लिख लूँगी। कृतिका कहती है यू नूर क्यों कर रही हो यार, पता है ये फ़र्क पड़ता है। तब तक हमें पता चलता है ऑलमोस्ट 7th या 8th पीरियड हुई होती है, तब तक हमें पता चलता है कि नूर के घर से कोई आया है। हाँ, और नूर को खोजा जा रहा होता है। तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ उसे प्रिंसिपल ऑफिस में सुनाई दी जाती है। वो बाहर निकलती है, घर के नाम से हमारी नूर डर जाती है। कृतिका को समझ में नहीं आता इतनी बोल्ड, इतनी मतलब कहते हैं स्ट्रॉन्ग गर्ल इतनी वीक कैसे हो सकती। कहीं ना कहीं उसने एक बार देखा भी था जब हमारे नूर के डैड ने कृतिका के सामने उसके ऊपर हाथ उठाया था। फिर हम देखते हैं जैसे ही उसके घर से कोई आया होता और वो कहते कि हम नूर को लेने आए। नूर से कहते नूर पैक करो हम घर जा रहे हैं। नूर कहती लेकिन क्यों, अभी मेरी एक पीरियड बाकी है, फिर इसके बाद मैं आ रही हूँ। उसके भाई कहते नूर बच्चे अभी घर चलना है चलो। हाँ, हमारी नूर कहती लेकिन भाईजान अभी एक क्लास बाकी है। उसके भाई कहते हैं बिल्कुल कोई ज़िद नहीं। हमारी जो कृतिका होती है वो नूर की तरफ देखे जा रही थी, नूर कृतिका की तरफ देखती है। अब सैड वाला थोड़ा माहौल होता है। फिर हम देखते हैं हमारी नूर घर जाती है, उसे पता चलता है कि उसकी मासी की तबीयत ख़राब हो चुकी है और कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो सैड हो जाती है क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार करती थी करंट टाइम में अपनी मासी से। क्योंकि एक मैंने जैसे कि पहले भी 2 बार कहा है कि नूर एक वो बच्ची थी जिसे उसकी माँ ने छोड़ दिया था जब वो 4 महीने की थी। हाँ, और वो बच्ची जिसने अपनी माँ का कहते हैं ना फीडिंग नहीं उसकी माँ ने कराई है, उसकी मासी ने उसे ऐसे फीड कराया है जब भी उन्हें कहते हैं ना प्रॉपर वो माँ नहीं थी। हाँ, फीड कराने का उनको कोई पर्पज़ नहीं बनता था, पर उन्होंने एक ऐसे बच्चे को पाला है जिसे माँ की बहुत ज़रूरत थी और वो उसके लिए माँ बनी थी। और कहीं ना कहीं वो बूढ़ी हो चुकी थी। हमारी नूर जाती है, उन्हें देखती है और उसकी मासी कहती है कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तुमसे बात नहीं हो पाई। नूर थोड़ा सा सैड हो जाती है, उसे बुरा लगता है कि मैं हर रोज़ तो बात करती थी बट
ऐसे कैसे, क्यों नहीं किया? और हमारी इधर कृतिका को भी पता चल जाता है कि नूर की जो मासी है उनकी तबीयत ख़राब है, बट उसे ये नहीं पता था कि नूर का उनके साथ कितना गहरा कनेक्शन है, तो उतना रियलाइज़ नहीं कर पाती है। फिर हम देखते हैं उसकी मासी को हॉस्पिटल में रखा जाता है, उसकी जो मम्मा होती है नूर को लेके घर पे आ जाती है। नूर बहुत इंसिस्ट करती है कि मुझे रुकने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, पर उसकी मम्मा नहीं मानती, घर पे आ जाती है। फिर हमारी नूर को समझ में आता है कि वो 1-2 दिन स्कूल नहीं जाएगी, बट कहते हैं ना, जब हम चाहते हैं कि हम घर पे रहें तब हमारे पेरेंट्स धक्का दे के हमें स्कूल भेजते कि नहीं जाओ जाओ, सबके साथ हुआ होगा। और जब हम जाना चाहते हैं तब वो ज़बरदस्ती रोकते, आज घर पे काम है और तुमको स्कूल जाना है, जब बोलती तब नहीं जाना है। मतलब वो अपना नहीं देखते हैं, हाँ, कि वो भी यही करते हैं। फिर हमारी जो नूर होती है नहीं मन होता पर उसे जाना पड़ता है, वो लो सी होती है, वो जाती है साइकिल स्टैंड के पास खड़ी करती है और फिर कृतिका से कहती है, कृतिका आ जाती है, कृतिका कहती है कि नूर तुम ट्रांसफ़र एप्लीकेशन नहीं ना देने आई हो। नूर उसका कोई जवाब नहीं देती है, अपनी क्लास में चली जाती है और वो आज प्रिया नीलू से भी बात नहीं करती। हमारी कृतिका को बेचैनी होती है कि नूर बात क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उसके माइंड में क्या चल रहा था वो अलग चीज़ है। बट कहीं ना कहीं कृतिका को ये समझ में आ जाता है कि ये सब उसकी मासी की वजह से हुआ है और वो नूर को उस बोल्ड लुक में मिस करने लग जाती है। तब तक हमारी जो नीलू होती है वो कहती है थोड़ा परेशान है, वो बाद में बात कर लेगी। फिर हमारी जो कृतिका होती है वो प्रेयर वगैरह कराती है, पर पूरा टाइम पे उसका ध्यान सिर्फ नूर के पास होता है। अब वो नूर को चेयर अप करना चाहती थी कि ठीक हो जाएगा, लाइफ है, एक स्टेज के बाद ये सब तो लगा रहता है। फिर हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है वो बहुत कोशिश करती है नूर को चेयर अप करने के लिए, मनाने के लिए, पर हमारी नूर बिल्कुल भी नहीं मानती। उनके स्कूल में एक मंदिर होता है जो बहुत प्यारा सा होता है, हर स्कूल में होता है, वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति लगी होती है। हमारी नूर जाती है वहाँ पे, प्रे करती है उनके लिए और दुआएं करती है। कृतिका उसके पीछे जाती, कहती है नूर व्हाट हैपन। नूर कहती प्लीज़ लीव मी ओके। वो तुरंत कृतिका पे शाउट कर देती है और कृतिका डर सी जाती है, उसे समझ में नहीं आता क्या करे। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूटीज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय क्यूटीज़, बाय बाय।